Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 Stotram, 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 stotram. തലമുറയായി ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയായി ദൈവമേ സ്തോത്രം. നാൾതോറും ഞങ്ങളുടെ ഭാരം ചുമക്കുന്നവനെ സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. അമ്മ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവനെ സ്തോത്രം. താഴെ ചുമക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളെ ചുമക്കുന്നവനെ സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ആത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുന്നവരെ സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. നിത്യതയോടെ കൂടിയിരിക്കാമെന്ന് വാക്ക് തന്നവരെ സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. സ്തുതിഹോ രാജാ, സ്തുതിഹോ, സ്തുതിഹോ. अद्भुतवान सर्वशक्तिमान तेजोमय परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो. दिन हमारा बोझ उठाने वाला प्रभु तेरी स्तुति हो. माँ की तरह तसल्ली देने वाला प्रभु, पाप के संभाल कर ले उठा कर ले जाने वाला प्रभु, पवित्र आत्मा की अगुवाई से अंत तक चलाने वाला प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो. महिमा हो तेरी, महिमा, 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 महिमा. सारे तेरे सरदार मिलकर तेरे भवन में तेरे महिमा के दर्शन बनकर चिल्लाते महिमा हो, महिमा, 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 महिमा. प्रशंसा हो तेरी, प्रशंसा, तेरी प्रशंसा. सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, सारी सृष्टि तेरी प्रशंसा करती है. तेरी प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो. तारीफ, 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 तारीफ. इसके समुद्र तराते हुए अनगिनत दूधों के कहना और प्रधान दूध लोग और प्राचीन करूबों शराबों के साथ मिलकर तांडव करते हुए आराधना किसकी करती है? उसकी आराधना हो, आराधना, 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 आराधना. स्वर्ग स्तर में आराधना हो, उपासना, उपासना, उपासना. सारे मुकुटों को नीचे गिराते हुए, चेहरे पर को झुकते हुए हम तेरी उपासना करते हैं, वंदना करते हैं. वंदना, 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 वंदना. आराधना के योग्य, स्तुति के योग्य, प्रशंसा के योग्य, तारीफ के योग्य, वंदना के योग्य, उपासना के योग्य प्रभु जी हमारे. धन्यवाद, 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 धन्यवाद की बलिया लेके गहराई चलाते हुए प्रभु जी मानते हैं. तेरे पवित्र भवन के फाटक से प्रवेश कर प्रभु हमारे है. प्रभु अम्मा पिता तेरी करुणा है, तेरा प्रेम है. यीशु मसीह तेरी अद्भुत कृपा है. पवित्र आत्मा तेरी दीनता है, नम्रता है. अम्मा पिता मेरे महान पद से अलंकृत कर कर हमें वेद प्रवेश दिलाकर अति पवित्र परमेश्वर के पावन परिवार में हमें लेकर आते हैं. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद. इतने महान और अति पवित्र परमेश्वर की आराधना सत्य में करने के लिए पवित्र आत्मा हमें तैयार कर दे. सबसे पहले इस बलहीन दास को, इस कमजोर इंसान को, पुण्य मनुष्य को तैयार कर प्रभु जी. मुझको धोले प्रभु, भीतर बाहर मुझको धोले, मुझे शुद्ध कर प्रभु. हर तरह की कुटिलता हटा दे, महिलापन को दूर कर प्रभु, शुद्ध कर प्रभु. आमीन. तेरे संतों के समय तुझे तरीकी से आराधना करने के लिए मुझ पापी को तैयार कर.
तेरे चुने हुए जन जो आए हैं, जो आने पर उन्हें भी तैयार कर। पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार किए सजाए गए याजकों के समाज साफ और तेरी आराधना कर सकते। वो सत्य में हो, वो पवित्रता में हो, पवित्र आत्मा में हो, वो स्वर्गीय आराधना, वो खुशबूदार हो, तेरी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद। तेरे पवित्र उपस्थिति के कारण पूरे इलाका पवित्र, मकान पवित्र, भवन पवित्र, भवन के भीतर के सारे लोग, आने वाले लोग, सारे पदार्थ और ले आए जाने वाले पदार्थ पवित्र, परमेश्वर के लिए अलग पवित्र आत्मा मंडराते, पवित्र आत्मा में ही आराधना करना चाहता और इस आराधना के विरोध करने वाले हर तरह की अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा सेना को, विरोध भावना की सोच को यीशु के अद्भुत नाम और परमेश्वर के ओर से पाया हुआ अभिषेक और अधिकार से मैं बांधता हूं, काटता हूं। आमीन। पवित्र आत्मा की आसानी में हमारा यस, पवित्र आत्मा में चला आदि से आप देते हैं। सभा को तेरे वश में ले, जो भी तू चाहे वो तू कर। गीत हो, भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, विधि हो, विचार या नजर भी हो, प्रभु जी सब कुछ तेरे गीत के अनुसार हो, ताकि तेरे अति पवित्र नाम अति महिमा पाए, तेरे ही राज्य आए, तेरी इच्छा पूरे किया जाए हमारे व्यक्तिगत जीवनों में, परिवारों में, कलीसिया में, देश में। तो भाई खिलाओ मेरे जन को तू तृप्त करने वाला परमेश्वर, नया अभिषेक अजगी का साधा तरस का प्रभु हमारे ऊपर भी तेरी करुणा। आमीन, आमीन, आमीन। सारी महिमा और आदर, स्तुति और प्रशंसा, वंदन और आराधना हम तेरे ही चरणों में अर्पण कर देते हैं। यीशु जी के श्रेष्ठ नाम से मांगते हैं, आमीन। गीत गाते हुए हमारा आराधना को जारी रखते इंग्लिश है 623। He is my everything, He is my all, He is my everything,
He is my everything. Now how about you? Like honey in the rock, sweet honey in the rock, Jesus tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good. Jesus tastes like honey in the rock. You are my everything. You are my all. You are my everything, both great and small. You gave your life for me, made everything new. You are my everything. Lord, you are like honey in the rock, sweet honey in the rock. Jesus tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good. Jesus tastes like honey in the rock. 542, 540. வாழ்த்திடுமே தேவாதி தேவனே ராஜாதி ராஜாவே வாழ்த்தி வணங்கிடுமே அற்புத நித்ய ஸ்நேகம் என்னில் சந்ததம் தந்திடும் தேவ ஸ்நேகம் என்னும் மாறாத திவ்ய ஸ்நேகம் என்னில் வசிக்கும் ஸ்நேகம் என்னும் மாறாத திவ்ய ஸ்நேகம் என்னில் வசிக்கும் ஸ்நேகம் சொந்தங்கள் பாடி நான் வாழ்த்திடுவேன் தேவாதி தேவனே ராஜாதி ராஜாவே வாழ்த்தி வணங்கிடுமே ஜோதியாய் காணும் ஸ்நேகம் உடல் ஜீவன் தன்னும் என்னை மீட்ட ஸ்நேகம் யாரும் சகித்த ருஷின் ஸ்நேகம் திவ்ய மதுர ஸ்நேகம் ஸ்தோத்திரங்கள் பாடி நான் வாழ்த்திடுவேன் தேவாதி தேவனே ராஜாதி ராஜாவே வாழ்த்தி வணங்கிடுமே மாயாலோகத்தின் மோகம் தேடி சாபமேற்ற என்னை மீட்ட ஸ்நேகம் என்னை தேடிய திவ்ய ஸ்நேகம் என்னில் தேடும் ஸ்நேகம் ஸ்தோத்திரங்கள் பாடி நான் வாழ்த்திடுவேன் தேவாதி தேவனே ராஜாதி ராஜாவே வாழ்த்தி வணங்கிடுமே ஜீவனே
बेड़ा किया तूने पार
वैसे यहोवा अपने कर्मयों पर दया करता है। हमारा परमेश्वर हमारा पिताजी है। यूनानिया में लोगों में हिम्मत नहीं था परमेश्वर को पिताजी कहकर बुलाने को, क्योंकि वो इतने महान है, जलाकर भस्म करने वाला अग्नि समान है, वो अति पवित्र है, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। तो पिता क्या, वो लोग परमेश्वर का नाम ही नहीं लेते थे, उनको बहुत डर लगता था। यीशु ने आकर हमें ये बात को समझा दिया। लेकिन भक्तों ने उन दिनों में भी ये प्रकाशन को पाए थे। അന്നുകാലത്ത് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വെളിപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. ഉന്നതനായ ദൈവം വിശുദ്ധനാണെങ്കിലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന സിംഹാസനത്തിൽ വാണരുളുന്നവനാണെങ്കിലും എന്നെ പിതാവിനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നവനും കരുതുന്നവനുമാണ്. That is the assurance we have on this way. Amen. ये मार्ग में हमें पता है, I am not a bastard, I am not fatherless. मेरा एक पिताजी है. He cared and he knows. Amen. मेरा पिताजी है, वो मुझको ना सिर्फ जानता है, वो ख्याल करता, ख्याल करता। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता, वैसे यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता, क्योंकि हमारी सृष्टि जानता है। He knows our frame. सृष्टि जानता है, उससे अच्छा है हमारी अवस्था को वो जानता है। How fragile and frail that I have. कितना कमजोर मैं हूँ वो जानता, मिट्टी का हूँ वो जानता, कमजोरियाँ अनेक है, temptations are many, distractions are so many. He knows dearly मेरा बच्चा, उसको पता है यार। He has not closed himself up in an ivory tower. वो ऐसे दंत मंदिर में अपने आप को छुपाकर नहीं रखा है। His eyes are following us. उसकी दृष्टि हमारे ऊपर है। He knows I am weak. उसको पता है मैं कमजोर हूँ। He knows my frame. Amen. वो मेरी अवस्था को जानता है। He remembers that we are dust, old and come here. उसको स्मरण कर आता है कि मनुष्य मिट्टी हम मिट्टी के बनाया हो, जानबूझकर उसने हमें मिट्टी को बनाया। It was his decision to make us, to form us out of dust. अच्छा किया उसने। लूसीफर को बनाया हीरो से, प्रकाश से, अहंकार से उसने अपने जीवन को, अपनी सेवकाई को, अपने पद को नष्ट कर दिया, नरक के योग्य बन गया। हमें अहंकार नहीं आ सकता, हम मिट्टी के हैं। We can't do it alone. हम अकेले में नहीं कर सकते। वो समझता है, वो याद करता है, we are made of dust. We never trust in our own strength or in our own piety. हमारा भक्ति और हमारे सामर्थ्य बल के ऊपर हम आश्रय नहीं करते। We have a Father of heaven. हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी हैं। Amen. वो हमारा परमेश्वर है। Blessed are the people whose father is their God. धन्य ऐसे लोग जिसका पिताजी परमेश्वर स्वयं है। हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम नीति वचन में चले जाते हैं। नीति वचन 3 का 11 और 12। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। जैसे कि बाप उस बेटे जैसे वो अधिक चाहता। हमें अच्छा लगेगा when he doesn't, we should be concerned. ये परमेश्वर हमें ताड़ना नहीं देता, हम बेचैन होना चाहिए। I heard a man of God say, when he stops chastising me, I get frightened. जो मुझे ताड़ना देना बंद करता,
मुझे डर लगता है। उसका मतलब है उसने आशा छोड़ दिया है। He has given up hope concerning it. क्या कहते हैं उसकी जो ताड़ना है, उसकी जो शिक्षा है, उसका विरोध नहीं करना। He does it because he considers you as his own darling child. Amen. उसका लाडला बेटा है। Amen. इसलिए वो ताड़ना देता है। Praise God for such a father. ऐसे पिता के लिए परमेश्वर को धन्यवाद है। May we never be fooled by the devil when he says he has hurt you, he has wounded you. शैतान कहते हैं उसने तुझे चोट पहुंचा दिया, तुम्हें दुख दिया। ऐसा कहता अय्यूब की बीवी को उसने मनाया था। ऐसा ही he could fool Job's wife. But Job in those days knew Jesus. Right? अय्यूब को वो जमाने में भी पता था he is my father. He is my father. And he is my redeemer. वो मेरा उद्धारक है, वो जीवित है। क्या लेकिन अब at times he may not hesitate to correct us, discipline us. कभी-कभी हम हमारी ताड़ना देता है। सिर्फ उपदेश ही नहीं सिखाता है, उलाहना भी देता है, डांटता भी है, मारता भी है। How blessed we are. That all shows that we have a father and a caring father. ऐसा नहीं है कि हमारे पिताजी हैं, वो सारे लोगों के पिताजी हैं। There are many useless fathers in this world, but he is our father. He is not a father like I am. मेरे जैसे पिताजी नहीं है। He is our heavenly father. We have a father who teaches us, guides us on this way, and at times corrects us. डांटे और सोटे उसका हाथ में है, दोनों है। Praise God for the staff and the rod in his hand. My father is my shepherd. दाऊद कहता है वो है। He is my God. वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा पिताजी है, वो मेरा चरवाहा भी है। वो हरी चराई में चराता है, कभी-कभी अंधकार से भरी तराइयों से भी गुजारते हैं, मृत्यु की तराई से भी गुजारता है, लेकिन लाठी और सोटे को उसने कभी नहीं छोड़ा है। As long as we have the spirit of the word guiding us and correcting us, क्या मेरा भाई, मैं हाथ जोड़ कर आपसे अनुरोध करता हूं, अगर ये वचन से आपको थोड़ा सा चोट भी लगे तो आप खुश नसीब हैं। This word has not been given to entertain crowds. लोगों के मनोरंजन के लिए लिखित वचन ये नहीं है। ये वचन किसके लिए है? वचन में लिखा ये हमारे उपदेश के लिए है, हमारे गुण सुधार होने के लिए है, हम सिद्धता पाने के लिए। Our Father is also the master sculptor. Amen. हमारा पिताजी महान शिल्पकार भी है। He may use a chisel and a hammer. कभी-कभी चीनी और हथौड़ा उसका हाथ में आता है ताकि मनोहर रूप में बदले। We have a Father. Amen. जब मेरे साक्षियों को ऊपर था पिछले दिनों में, ये सच्चाई मुझको बहुत हिम्मत दिलाया। Their Father is watching over. He knows it. उनका पिताजी ये देख रहा है और उसको पता है। What an assurance we have today, that our Father knows much about us and about us, a fraction of which we have never known. अब तक हमारे जीवन में, हमारे विषय में, हमारी बातों की एक अंश भी हम नहीं जानता, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता जानता है। हम वहां से आगे बढ़ते हैं। नीति वचन 23 का 24 और 25। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। अंडरलाइन बहुत कम वाचकों के ऊपर आयत के नीचे में करता हूँ, लेकिन बचपन में इसके नीचे बहुत बड़ा नहीं चाहता था, ऐसा मैंने वो नहीं चाहता।
लेकिन मुझे बेचैन करने वाली बात यह है, शायद मैं मेरे भौतिक पिता को थोड़ा सा खुश कर सकता, गर्वित कर सकता। मेरा स्वर्गीय पिता जी मेरे कारण गर्वित होगा। When we talk about him, he has also expectations किया। वो ना सिर्फ हमसे चाहत रखने वाला नहीं है, सिर्फ हमारा ख्याल रखने वाला नहीं है, हमारे लिए सब कुछ प्रदान करने वाला सिर्फ नहीं है। He's not just a provider, he's not just a father who cares and loves, but he also has expectations. उम्मीद भी है അവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്। ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള മകൻ, एक बुद्धिमान बेटा, बुद्धिमान संतान पिताजी को खुश करना, गर्वित करना। हमारा स्वर्गीय पिता भी चाहता है अब उसको गर्वित करना। His expectation is we will keep doing him proud, and उसका हृदय का एक बड़ा आग्रह है। इसलिए जब स्टीफनोस का मृत्यु हो रहा था, वध किया जा रहा था, यीशु कहा, if I were a good artist, I would have made that scene. मैं उसका चित्र बना सकता था, मुझे कुछ ड्रॉ करने को नहीं आता। This man is bleeding to death, and he is crying out, Father, forgive. ये मनुष्य का लहू मारा, यीशु के समान चिल्ला कर कहता, इसे क्षमा करो। और स्वर्ग में यीशु खड़ा, वो बैठ ही नहीं सकता। बिना बोलते तो बैठ सकते हो, how can I? How can I? सल्यूट मारते हुए हमारा पिताजी का एक्सपेक्टेशन बुद्धिमान कौन है? मैं बेवकूफ इंसान, मेरा तकलीफ इधर बोल के फायदा नहीं है। तो मुझे ऐसे नाइटमेयर्स आता, रात को गणित के बारे में सोचता, उसका अभ्यास होमवर्क के बारे में सोचता। तो ऐसे एक जमाना था मेरे जीवन में, 7वीं तक मेरा हालत भी सब था। हर नोटबुक के पहले पन्ने पे ये लिख के रखता, परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। मैंने उसको विश्वास करने की कोशिश किया। Till I finish my studies, every file of mine, every notebook of mine, on the front page will carry these words. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have them all who follow His precepts. उसके वचन को मानने वाले बहुत समझदारी होता है, वो है बुद्धिमान। Not necessarily the first rank holder, हमेशा गोल्ड मेडल लेने वाला मनुष्य ऐसा नहीं है उसका मतलब। Not necessarily that he has added too many PhDs to his qualification. बहुत सारा PhD ले वो आदमी ऐसा नहीं है। The man who knows his God, right? एक मनुष्य जो अपना पिताजी को जानता, right? पिताजी की इच्छा को जानता, पिताजी का अभिलाषों को जानता, पिताजी के सपना को जानता, वो मनुष्य पिताजी को खुश करेंगे, प्रसन्न करेंगे, वो बुद्धिमान है। वचन में लिखा है, हमारा उधर बचपन में एक बात है, उधर ये नास्तिक लोगों का बड़ा केंद्र है। आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा केंद्र त्रिशूर नास्तिकों का, वहाँ का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सब त्रिशूर के होता है। वहाँ से मैं भी आया हूँ, तो आपको बता रहा है मेरा स्वभाव इससे थोड़ा अच्छा है क्या। नास्तिकों का बड़ा बड़ा सम्मेलन है, उधर एक छोटे से पास्टर उसको क्वालिफिकेशन नहीं है, वो भी घुस गया, वाद विवाद में ये भी घुस गया। तो बोलता परमेश्वर है ही नहीं। ये आदमी बुढ़ा हमारा शहर के नहीं उधर आया है, काला भाई बोले सूट के सही है, सब लोग बोले ये बुढ़ा को क्या हुआ, पागल हो गया। सही है, सही है, सही है, वचन में लिखा है। तो नास्तिक लोग बड़े खुश हो गया, वचन में लिखा, हाँ वचन में लिखा है। मूर्ख अपने हृदय में कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं, वो वचन भजन में है। अब लोग ऐसा दिखता है, अब भजन में नहीं है क्या? हाँ है ना, 50। हाँ वो लिखा है कि जो बुद्धू है, बेवकूफ है, वो उसके हृदय में कहता है। वो सुंदर बात है, मेरे बचपन की वजह से सुंदर सुंदर कहानियां मेरे पास है। पत्रकार कितने हैं, उसने कहा लेकिन आप उससे महान हैं। क्यों?
वो मूर्ख के हृदय में बोला, आप अपने गंदे मुंह से बोला। ये सब चीज के लिए अक्ल चाहिए, अक्ल नहीं चाहिए। बुद्धिमान वो होता है जो परमेश्वर को भाई मानता। मुझे बहुत सारा वचन पढ़ने का था, हम 119 पढ़ता तो हमें पता चलेगा कैसे बुद्धि बढ़ता है, कैसे एक आदमी ज्ञानवान होता है। तेरे वचन को मेरे हृदय में समा कर रखने से, हालेलुया, तेरे वचन के ऊपर भरोसा रखने से, आमीन, तेरे वचन के आधार पर चलने से मैं मेरे दुश्मनों से अधिक बुद्धिमान, मेरे गुरु से भी अधिक बुद्धिमान मैं बनता हूँ। वैसे लोग अपने पिताजी को गर्वित करते हैं। We have a father up in heaven. He has great expectations concerning us. हमारे पिताजी है स्वर्ग में, आमीन, वो बहुत प्रतीक्षा रखता है हमारे ऊपर, आमीन। हम आगे बढ़ते हैं, हम व्यवस्था विवरण में चले जाते हैं। व्यवस्था विवरण 1 का 30 और 31। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसा कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि किस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। ये पिताजी के कंधे ना बहुत मजबूत है। बेलमुള്ള തോളുകളാണ് പിതാവിന്റേത്, അവരെന്നെ വഹിച്ചേക്കരേത്തി उसने वायदा किया है, आमीन, अंत तक मैं तुझे थामे रखूंगा। ये पिताजी ने क्रोधित होकर मूसा को कहा, बोलो उसको, इस्राएल सिर्फ एक जाति नहीं है, इस्राएल मेरा प्यारा एक वंश नहीं है, इस्राएल मेरा पवित्र है। एक छोटे छोटे कहानी के ऊपर आप लोग तालियां मारते हंसते हैं, ये सुन के तो हर रोम खड़ा हो जाना चाहिए। परमेश्वर कहते हैं जिससे वो लोग नफरत करते थे, मिस्र के लोग कचरा समझते थे, कुत्ता मानते थे, उसके विषय में कहते हैं ये मेरा जनी नहीं है, ये मेरी पौलौठा है, मेरा पौलौठा है यार। So jealously he possesses us, amen। इतना दूर से प्रभु हमें अपना निज संपत्ति अपना माना है। Never let the devil fool you by saying that you are a useless person। कभी दुश्मन ये आपको ना बता दे कि आप निकम्मा एक मनुष्य है। जो उसने कहा बता है, उसका हृदय में ये योजना था, उसके पौलौठे के संग हमें भी बिठाने का सपना उसका, उसके लिए योजना बनाकर रखा था। कहते कि जैसा पिता ने, तभी पिता ने इसका प्रकाशन दिया था थोड़ा सा कि मैं पिताजी जैसा हूँ, मैं सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, मैं पिताजी हूँ, आमीन। अब व्यवस्था विवरण में कहता जैसे पिता अपने बेटे कंधे, अपने बच्चे लोगों को कंधे बोला चला, वो पिताजी जानता है तुम्हें मजा है, मजा है, मेरी बेटी आज इधर नहीं है, उसको बहुत मेरे भाई लोग को भी पिताजी खुशी से उठाने जाता है। आपको पता है ये पिताजी का गर्व है, क्या करेगा, इसको भी उठाना पड़ेगा। हालेलुया, दिखाता है देखो मेरा बेटा, देखो मेरी बेटी मेरे कंधे में है। We have a father of the heaven, amen। He not only cares for us, he carries us through, amen। हमें उठाकर चलने वाला। हम आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 32 का 5 और 6। परंतु इस जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं, ये बिगड़ गए, ये उसके पुत्र नहीं, यह उनका कलंक है। हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को यह बदला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं है
जिसने तुझको मोल लिया है, उसने तुझको बनाया और स्थिर भी किया है। मूर्ख इंसान ही पिताजी का हाथ छोड़कर अपने मार्ग को अपनाएगा। नाराज होकर परमेश्वर पूछता, तो किस तरह का बेटा है, किस तरह का संतान है, क्यों तो मूर्ख बन गया? Drifting away from his dreams, loosening my hands from his grip is the most foolish thing that I can ever attempt. सबसे बड़ी मूर्खता की बात है परमेश्वर का हाथ छोड़ना और परमेश्वर के मार्ग से हटना। This great God had always wanted to be my father, and he continues to be my father. इतने महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमेशा मेरा पिताजी बनकर रहता और रहना चाहता। छोटा लड़के के समान I may run away, I may go astray, मैं भटकूंगा, मैं कभी कभी हट कर चलूंगा। पिताजी है, पिताजी continues to be my पिताजी। वो पिताजी बनकर रहता। बोलते बेटे मूर्खता क्यों करते हो, मूर्खता का कदम क्यों बढ़ाते हो, नाश की ओर तुम नहीं जाते हो, क्यों करते हो? पिताजी को हम नहीं भूलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हम दूसरा शमूएल में चले जाते हैं। दूसरा शमूएल 7 का 14 और 15। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उससे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे न हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था। परमेश्वर की वायदा है, उसका दास ने बहुत बड़ा अपराध किया था, उसको दंड भी मिला था। परमेश्वर ने उसको सजा जरूर दिया, उसने उसके हृदय को कठोर होने नहीं दिया, उसमें कड़वाहट नहीं आया, अपने आप को नम्र किया, पश्चाताप किया। May the Spirit be seen in me. When my Father punishes me, I would humbly, meekly accept it. दाऊद ने यही किया, दाऊद से यही सबक सीखा। आज भी लोग बहुत कुछ बोलते, दाऊद दाऊद क्या दाऊद कहते हैं। He amazes me. उसको देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हो जाता, कैसे कमाई सीखता। परमेश्वर कहता, मैं तरस खाने वाला परमेश्वर। शाऊल वो बलवा करके अहंकारी होकर मेरे अनुग्रह को नष्ट कर दिया था। I was forced to withdraw my spirit from him. उसको ऊपर से आत्मा को हटाने पर मैं निर्बंधित हुआ। If I do not force God to keep His hands away from me, He doesn't withdraw His hand. मैंने कुछ कहा, जब तक मैं परमेश्वर के ऊपर बलवा करके निर्बंध नहीं करता कि निकाल दे तेरा हाथ, मुझे नहीं चाहिए, तब तक वो तुम्हें नहीं छोड़ता। Never renounce him, never deny him. उसका कभी तिरस्कार नहीं। तब मैं इससे ऐसा प्यार करता, ऐसा लड़का से प्यार करता, उसको एक लड़ाई नहीं लड़ना पड़ा। दुनिया भर के सारे राजा लोग कर लेकर आता है शहंशाह के पास, बादशाह के पास। Favor of God. This is a classical example of the favor of God. परमेश्वर की जो कृपा दृष्टि है उसके ऊपर लगे। परमेश्वर के एहसान के एक सुंदर उदाहरण ये होता है। He didn't earn it. Amen. उसने उसको कमाया नहीं, उसने क्या कुछ किया भी नहीं। He enjoyed the favor. Amen. वो हमारा पिताजी है, उसके एहसान हमारे ऊपर बने रहे। I will never withdraw my family. कहते कि मेरी जो एहसान है, जो कृपा है, वो इसे कभी नहीं हटता।
लेकिन मैं ताड़ना जरूर दूंगा। Let it be known to us, dear Lord. I will not spare him. I will punish him. I will discipline him. ताड़ना जरूर देगा, सजा जरूर देगा, वो प्यार से है। He hates to see us drifting towards destruction. परमेश्वर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हम नाश की ओर बढ़ते हैं। देख नहीं सकता के सागर में बन के मनुष्य आया, आकाश से सागर में। He could not suffer to see us headed towards destruction. नाश की ओर जब हम बढ़ता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। He is our Father. ऐसे एक परमेश्वर है हमारा। ताड़ना दो, खुशी से कोई ताड़ना देता है। heartaches करनी परेशान। कई बार ये बताया है, हमारे ऑफिस के सब लोग जानते हैं अगर सांप काटेगा सबसे ज्यादा उसका दिल दुखेगा। पता नहीं उन लोगों को कैसा मालूम है। कितने लोग मेरे पास आकर यही बात कहा, मुझे पता है आपका हृदय बहुत खेदित हुआ मेरे कारण, गलती से ज्यादा मुझे दर्द है, मैंने आपके हृदय को दुखाया। No father punishes someone and gets joy out of it. Amen. लेकिन वो करता है because he cares. He cares. Amen. इसको समझाता मैं ताड़ना जरूर दूंगा, लेकिन मेरे प्यार को उसको ऊपर से हटाऊंगा। Yeah, we have a father who refuses to drift his eyes away from us. हमारा एक ऐसा पिताजी है, वो उसकी दृष्टि हमारे ऊपर से हटाएगा ही नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। यशायाह 63 का 16, निश्चय तू हमारा पिता है, यद्यपि अब्राहम हमें नहीं पहचानता और इस्राएल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है, प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। मेरे जैसा आदमी ये आयत के नीचे अगर एक लाइन मारा है तो आप माफ करिएगा, मैं बहुत कम मेरा बाइबल को खराब करता हूँ, लेकिन इसके नीचे भी एक लाइन मिलेगा आपको। ये मेरा बहुत प्यारा वचन, कई बार हमने इधर मनन किया, लायक बिल्कुल नहीं है, लेकिन तू जान ले तू मेरा पिता। आमीन। I'm not a worthy son. मैं तेरे पुत्र बनने का योग्य नहीं है। अब्राहम पिता भी मुझे नहीं पहचानेगा ये रूप में, but he knows your frame dearly beloved. लेकिन वो जानता है आपकी अवस्था को। He knows that you're made of mere dust. ऐसे ही सादा मिट्टी से बनाया हुआ जानता है। अब्राहम सोचता है ये क्या है, ये कैसे संतान हो सकता, इतना बेवकूफ है, इतना आज्ञा को उल्लंघन किया है, इतने बार गलती किया है। अब्राहम नहीं पहचानेगा, और कौन नहीं स्वीकारता मुझको? याकूब जैसा मनुष्य भी कहते तू कैसे संतान, लेकिन पिताजी तू मेरा पिताजी है। I will cling to you, Lord, and fold me with the feathers of thy wing. तेरे पंखों तले मुझे ओढ़ कर surrender करेगा। I refuse to be called somebody else's servant. मुझे ऐसा कोई दुष्ट स्वामी का दास नहीं बनना है, मुझको पिताजी के संग रहना है। I will also rise and go to my father as the second son did. दूसरा लड़का के समान मैं भी बोलूंगा तू मेरा पिताजी ही है। आमीन। You birthed me, you created me, you birthed me anew. I am twice yours, O Lord. तूने मुझको सृजाया है, तूने मुझे लहू देकर खरीदा है, मैं दुगुना तेरा है। तेरा। आमीन।
Remind him, dear beloved, this morning. मेरा परमेश्वर को हम याद दिलाएंगे. He delights to hear this from my mouth. आपको मुंह से ये सुनना चाहता हूँ. बोलो तू मेरा पिताजी. आमीन. तू मेरा पिताजी. आमीन. नायक नहीं है तो भी. कोई को भी नहीं दिखाई देता तो भी. शोभा नहीं है तो भी. तू मेरा पिताजी. You will never forget. The answer came in Jesus Christ. उसका उत्तर में यीशु क्रिस्त जगत में आया. उसने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं भूलूंगा. और से आगे बढ़ते हैं. 64 का 7 और 8. यशायाह 64 7 और 8. कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, न कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है. तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है. देख, हम तो मिट्टी ही है और तू हमारा कुम्हार है. हम सब के सब तेरे हाथ के काम है. लगता परमेश्वर क्रोधित हुआ. परमेश्वर मुंह फेर कर बैठा है. परमेश्वर नाराज है. देखिए मनुष्य निर्लज्ज करता. परमेश्वर के संतान निर्लज्ज कहता. कुछ भी हो, कैसा भी हो, तो भी हम तेरे हैं. तू हमारा पिताजी है. आमीन. Tell him this morning. उसको बोलो, कुछ भी क्यों न हो मेरे साथ, तू मेरा पिताजी ही है. आमीन. There are times we are ignorant. We can easily wish away this for a while. कुछ समय के लिए हम ये सब भूल के एक उन्माद में आ सकते हैं. But God would want us to walk wisely. लेकिन परमेश्वर चाहता बुद्धिमानी की चाल चले. इसके लिए यीशु ने हमें सिखाया. हिम्मत है तो हमें मत्ती, मरकुस, लूका का सुसमाचार और एक बार पढ़ना है. यीशु ने हमें क्या शिक्षा दिया, क्या सुसमाचार सिखाया, चेतावनी कितना दिया है, उसके साथ साथ इतना हिमायत आई है. We need to go back to the Gospels. हमें सुसमाचार की ओर लौटना है. यीशु की वाणी सुनना. Who could have given us the best counsel other than Jesus? यीशु को छोड़कर कौन हमारा अच्छा सलाहकार बनने का योग्य रहेगा? We listen to him. We listen to him. Hallelujah. हम उसका सुनते हैं. और एक बार पढ़िए, मैं भूल गया क्या है. कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता. 8. तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है. देख, हम तो मिट्टी है और तू हमारा. We have even rebelled. हमने बलवा भी किया. हमने ना सिर्फ तेरे दिल को दुखाया, तूने प्रकोपित भी किया. तूने दुखी भी बनाया, तुझे प्रकोपित भी किया. लेकिन जान ले, हम दूसरे स्वामी के पास नहीं जाते. Blessed are such children. ऐसे संतान धन्य, ऐसे संतान. There are only two places for me. I can be the slave of the most cruel boss. मैं सबसे क्रूर स्वामी का गुलाम बन सकता. नहीं तो मैं मेरे पिताजी को संतान बनकर रह सकता. I choose the latter. Amen. मेरा सिलेक्शन, मेरा चॉइस ये है. मारे तो भी, डांटे तो भी, मुंह फर कर बैठे तो भी, वो मेरा पिताजी है. उसका संतान बनकर मुखम्मर अडिच्चा क्रूरത കാണിച്ചാൽ ഞാൻ അവനെ തള്ളി പറയുകയും അവൻ എന്റെ പിതാവാണ്. आमेन. वो मेरा पिताजी है. आमीन. आगे बढ़कर यिर्मयाह में चले जाता हूं. यिर्मयाह 3 का 4. क्या तू अब मुझे पुकार कर कहेगी, हे मेरे पिता, तू ही मेरी जवानी का साथी है? सुनना चाहता परमेश्वर ये सुनना चाहता.
जिस दिन प्रभु को स्वीकारा था, जिस दिन मैं मेरे जीवन को समर्पित किया था, जिस दिन मैं उसका प्यार का गुलाम बनाया था अपने आप को, इसका याद करो। Remember your first love, how you hated the world, संसार से कैसे नफरत किया, सिर्फ मुझको चाहता और कुछ नहीं चाहता था तू, पिताजी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कहाँ गया वो सोच, याद करो और कहो वही मित्र है तू, मेरा यौवन का मित्र है, मेरा आरंभ का प्रेम का पात्र तू है। You are my sweetest lover. मैंने आपको बोल किया है, that was my first English song that I wrote when I came to the Lord. प्रभु ने मुझको ये उद्धार का निर्णय दिया, तब पहला गाना में अंग्रेजी में लिखा वो ऐसा है, You are my sweetest lover. तू मेरा सबसे प्रेमी मित्र है। You are my sweetest lover. I would keep clinging to you, even when I think that you are loosening your hand. कभी-कभी मुझे लगता है तू मुझको छोड़ने पर, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। आमीन। अब्राहम लिंकन की तरह भी करेंगे, हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा पिता है, तुम्हारा बोलेगा तुम्हारा पिता है। आमीन। तुम्हारे के पढ़ते यिर्मयाह 31:20। क्या एफ्रेम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं है? जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूँ, तब तब मुझे उसका स्मरण हो आता है, इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है और मैं निश्चय उस पर दया करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। पूरा अंडरलाइन वाला वाचक है, ये सब मेरा बचपन का अंडरलाइन है। परमेश्वर ये वो कहता है, फ्री बलवा करता बचरा की तरह है वो, कभी कभी, लेकिन वो मेरा लाडला है। God wants to remind these children today that we are His beloved children. आज परमेश्वर में याद दिलाना चाहता हूँ उसके प्रिय पुत्र हैं। आमीन। लाडला जब ताड़ना देता तो उसका दिल रोता, वो हमारा हंसी। I love such parents here with their bच्चा। जब ताड़ना देता, they are hurt more than their children. उनका हृदय टूटता है। और നമ്മെ അടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അവന്റെ ഹൃദയം വേദനിക്കുന്നുണ്ട്। वो हमारा पिताजी। आमीन। Where can you find such a father? ऐसा पिताजी हमें कहाँ मिले? ऐसा पिताजी हमें कहाँ मिले? इतनी बार में एक लड़का का कहानी इधर बता, मेरा क्लास में पढ़ता था, लेकिन फ्रांसिस वो पिताजी पागल था, उसको खींच लेता, सड़क पे बैठाता, उसको ऐसा ऐसा पैसे ऐसा, लेकिन ये लड़का बड़ा विश्वासी था। हमेशा मुझको सनी मेरा पिताजी ऊपर से देखता है। My father is watching. कितने बार में इसको कहा है, there has never been a boy who influenced my life in the formative years of my Christian walk. दूसरा कोई भी लड़का पर प्रभाव मेरे ऊपर इतना नहीं किया। His name became very famous in my family. ये मेरा भाई लोगों को हमेशा कहता, केटी फ्रांसिस को देखेगा, केटी फ्रांसिस को देखेगा। Every affliction, you remember his God is our God. How God transformed his life. अभी वो क्या करते, कहाँ है वो सब नहीं आता। He helped me with my maths. बड़ा बुद्धिमान एक लड़का। His family was totally transformed. पढ़ने के लिए उसका अवसर नहीं मिला, 10वीं तक ही पढ़ा। But before I could complete my engineering, he had become the manager of a big network of textiles. 21 वर्ष में शादी। उसका पिताजी आत्मिक रीति से चंगाई पाया। What a blessed family was blessed. Yes. Our Father knows. Yes. We have a Father out there in heaven. Amen. Amen. Amen.
हमारा पिताजी जानता है। इसके लिए पौलुस कहता, पतरस कहता है ये कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए है, मैं आगे बढ़ता। अब मलाकी में चले जाते हैं। मलाकी 1:6। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया। वो दूसरा एक शिक्षा आ जाएगा, तो आप लोग करेंगे कि मैं आपसे पैसा लेता हूं। कौन कहता है कि परमेश्वर की नाराजगी पूर्णता में यहाँ प्रकट हुआ। परमेश्वर कहता मुझे पिता कहकर बुलाओ, मुझको मित्र भी मानो, मैं तेरा पिताजी, तुम्हारा लाडला है, मैं प्यार करता। लेकिन तू पिताजी पिताजी कहते रहता है, तो पिताजी के लायक आदर क्यों नहीं करता? I tremble at these verses and I can't preach more on this. इसके ऊपर बहुत ज्यादा विस्तार में बात नहीं करना चाहिए। I believe God might be asking this question to me even today. आज भी परमेश्वर ये सवाल उठाता होगा मुझसे, तो कहता मैं तेरा पिताजी, लेकिन पिताजी सा आदर तो क्यों नहीं करता? Why don't you revere me? Why don't you respect me? Why don't you honor me? मेरा आदर कहाँ है? मेरा सम्मान कहाँ है? तू दान चाहते हैं, आज्ञा का पालन नहीं करते। पिताजी सिर्फ दान नहीं देते, पिताजी का हृदय में चाहत है, उम्मीद है। कई बार ये कहानी लगता है, मैं छोटू था, मेरे पिताजी कलकत्ता, वो जमाने में अभी क्या बोलते हैं कलकुत्ता, नहीं वहां से एक बार आया, तो वो टाइम उधर रहता था, वो नागालैंड कलकत्ता, उधर उसका चेहरा बहुत कम देखते, इतने से अच्छा कम माल करने का। वो आया, एक ट्राइसिकल लेके आया, 3 व्हील वाला मस्त, वो जमाने में चीज को मिलता है यार, ये सब ऐसा चीज लेकर आया मेरे लिए। बेटे आओ, सामुएल बेटे आओ, मैं ये अंकल के पास पहुंच जाएगा, ये अंकल को मैं देखा ही वो कम, मैं नहीं पहचानता उसको, और मुझे डर भी लगता है उसके पास पहुंच जाएगा। तो मैं बोलते साइकिल साइकिल क्या चाहिए मुझको? साइकिल चाहिए। मेरे पिताजी बोलते हैं साइकिल चाहिए ना, मेरे पास हाँ, मेरे नहीं, मुझे साइकिल चाहिए। अभी भी मैं ऐसे ही, तभी भी मैं ऐसे था, साइकिल चाहिए, दान चाहिए। पिताजी उसके लिए हम क्या देते रहना, मैं तेरा लज्जा के कारण बनता, तेरी नामधराई मेरे कारण पहुंचता, और तुझे मैं नाराज करता। प्रभु बोलते ऐसे क्यों है भाई? तो पिताजी करके तो बुलाता है, आज्ञा पालन क्यों नहीं? मेरे कहना क्यों नहीं? मेरे राहों में क्यों नहीं? मेरा आदर क्यों नहीं? भाई क्यों नहीं? ये परमेश्वर का विलाप है, ये परमेश्वर का विलाप। परमेश्वर चाहता हमारा पिताजी मिलकर बने, उसकी इरादा को बदलने पर नहीं किया, लेकिन मैं उसको नाराज करता रहता। हम आगे बढ़ते हैं। मलाकी 3:17। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। मेरे रक्तसाक्षियों के विषय में ऐसे सोचते सोचते रहना, वाले क्या बोलोगे? यीशु के साथ राज्य करेंगे। व्हाट अ डे! अभी उसका वध हुआ 50 बरस में, शायद जब वो 75 बरस तक जीता था, जाने दे, बट अब वो अनंत काल तक यीशु के सिंहासन के करीब के सिंहासन पर 1000 साल इस जगत में राज्य करेगा।
कहते हैं जिस दिन, इसका अनुवाद इतना अच्छा से आया नहीं, जिस दिन मैं हीरे को चमकाऊंगा। हीरे को चमकाने वाले काम देखा है, बहुत श्रमित होने वाली बात है, वो बहुत मेहनत है उसको। अब लोग नहीं देखा तो देखो, इससे बड़ा एक व्हील होगा, वैसे चलते 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 रहेगा, एक आदमी एक उसके साथ एक पत्थर रख के ऐसे ऐसे चू 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 चू, इधर एक आदमी का भी नहीं दिखता। तो बहुत कट करना है। The more you cut, the more you polish, the more sparkling it will be. जितना ज्यादा कटते, जितना ज्यादा उसको कसते हैं, उतना ज्यादा वो चमकेगा। परमेश्वर कहते मैं बैठूंगा मेरे हीरो को ऐसे चमकाते चमकाते, लेकिन उसके बीच में एक एक ऐसा आएगा। कौन है वो? मेरा कहना मानकर मेरा सेवा करने वाला मेरा पुत्र, मेरा बच्चा, उसको मैं तारे से अधिक चमका। They had kept their eyes upon that day, वो दिन के इंतजार में ये लोग बड़ी खुशी से अपने जाते थे। They shall shine brighter than the brightest star. सबसे ज्यादा शोभायमान तारे से भी बढ़कर चमकेंगे नित्य नित्य काल, forever and ever। किसके साथ ऐसा किया जाएगा? वो संतान के साथ जो पिताजी की सेवा। पिताजी की सेवा करने का मतलब उससे मानते रहना है, उसको सेवा करता है, उसको सेवा देता है, उसको सेवा करता है। प्रभु मेरी सहायता है कि मैं भी तेरी सेवा करूं। आमीन। यस लॉर्ड। प्रभु मैं बाजू आगे तेरा, मैं बाजू प्रभु मैं बाजू आवाज तेरी, मैं बनूं प्रभु। आमीन। तेरा सेवा करने के लिए। आमीन। मेरी आंखों का रूपान, मेरे कानों का रूपान, मेरा हाथों का रूपान, मेरा हृदय का रूपान, तब मेरे पिताजी प्रसन्न हो जाएंगे। वहां से आगे बढ़ते हैं। हम मत्ती की पुस्तक में चले जाते हैं। मत्ती की पुस्तक 5वां 44 से 48 तक। 5 का 44 से 48 मत्ती। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेहर बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सिर्फ पढ़ना चाहता था। पिताजी का उम्मीद ये है, पिताजी चाहते हैं उसके संतान, उसका प्रिय संतान ऐसा बने रहे, ऐसा बर्ताव करते रहे। इट्स ऑफ इट ऑल ऑन। अब तक तो पढ़ता तो अच्छा था। यही जुना नियम और नया नियम में थोड़ा सा फर्क ये है। नया नियम में आते तो उसका और ज्यादा प्रकाशन हमें मिलता है। पिताजी का संतान कैसा होना चाहिए? आत्मिक रूप से उसके वचन समझने के लिए हमें अवसर मिलता है। इसके लिए हमें दोनों चाहिए। आंख के लिए आंख, दांत के लिए दांत, सब था। आकर कहते वही से भी the happiest of people on earth are those who could truly forgive and love their enemies. दुनिया में सबसे खुश लोग वे लोग हैं जो अपने वैरी से में माफ करता और उसे प्यार करता। I am not able to do it.
I don't claim to be doing it. मैं नहीं कहता कि मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन मैं इच्छा, there is great joy. खुद ही मारने वाले खुशी शायद नहीं होगा. There is great joy in even attempting to do it. ऐसा करने का परिश्रम करने में भी एक आनंद है. It doesn't come naturally to any man. कोई भी मनुष्य का ऐसा प्रकृति ऐसा स्वभाव नहीं आता. You need to exercise. Amen. उसके लिए हमें अपने आप को सिखाना है. But it's of great profit. बहुत प्रतिफल की है. आमीन. बहुत प्रतिफल की है. मैं अभी वो समय नहीं लेता, मैं मनुष्य के वर्ष में कुछ पढ़ रहा था. इतना बड़ा योगदान किया दुनिया में. उसका जो कुछ वर्ड्स में पढ़ रहा था. You are not the greatest preacher of all time. पूरे सब बड़ा मशहूर एक प्रचारक नहीं रहा, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट था. But I had the privilege to read what he has written and what he has taught. What a man he was. He knew his God. वो अपना परमेश्वर को जानने वाला था. He knew the beauty of this, and he did this, and he proved to the world that it is possible. ऐसा उसने करके दुनिया के सामने दिखाया कि ऐसा एक मनुष्य कर सकता है. With the help of God, he should be able to do it. तब पिता खुश हो जाता. तभी पिता खुश हो जाता. भीख देने से नहीं, भीख तो खुशी से देता, उसको बोलता है बहुत अच्छा, तब खुश हो जाता. हम उसके लायक का संतान है. आमीन. Why don't we desire after it? हम उसका आग्रह क्यों न करें? Yes, Lord. अब तक नहीं बन सका, लेकिन जब हम इतना आग्रह रखता है, it will be possible. आमीन. You derive a strange happiness when you hug a person who hates you like hell. जो मनुष्य आपसे इतना नफरत करता है, उसको प्यार से एक आलिंगन करो, उसमें बहुत बड़ा खुशी है. Try to do something good for you, even in an indirect manner. चेहरा नहीं दिखाता तो भी उसके लिए कुछ भला करने की कोशिश करो, दूसरे के द्वारा करो. There is great joy, man. उसमें बड़ी खुशी है, बड़ा प्रतिफल है. मैं चाहता, लेकिन प्रभु मेरी सहायता करो. वैसे आगे बढ़ता. छठवां अध्याय मत्ती 6:6. परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर. तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा. यीशु सिखाता, जब यीशु कुछ सिखाता है, हम अधिक ज्ञान से उसको सुनना है. If he is teaching, never ever take it lightly. उसको हल्का से नहीं लेना. यीशु कहता प्रतिफल देने वाला तुम्हारा पिताजी है. We often forget it. हम कभी-कभी ये चीज को भूल जाते हैं. हमें लगता है कि हम कुछ करके ऐसे मांग के लिया ऐसे सब भाषण सुनते थे. मुझे भी अच्छा लगता है. मांग के दिला, मांग के लिया. स्वर्गीय पिता प्रतिफल देता. आमीन. अब उसके कान में डालना ये सब, ठीक है? अब उसके कान में डालना. आमीन. He knows the best for us. आमीन. Yes. We don't have to constrain him. उसको ऊपर इतना ज़्यादा निर्बंध लगा कर मेरी इच्छा कर कर मैं अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाऊंगा. Tell him, this is your desire, this is your need. Amen. Let him decide. Let him decide. Disposal center. हमारा बिजनेस का नाम था भाई. Disposal center. Let him dispose. वो कहता है. हम आगे बढ़ते ना बढ़. मत्ती 6:9. अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए. ऐसा प्रार्थना करने को यीशु ने सिखाया. हमारे पिता से प्रार्थना. My God, my God. No. Jesus would want us to pray like this. Yes, Lord. हमारा पिताजी से प्रार्थना. Amen. We recite this prayer in many congregations and denominations. बहुत सारे ऐसे कलीसियाओं में, ऐसे सभाओं में ये प्रार्थना दोहराया जाता है. सारे स्वार्थ प्रार्थना करने के बाद हम ये बोल के प्रार्थना को खत्म कर देते हैं.
But this is a framework for a prayer. ये दोहराना अच्छा है. I love to recite this. But when you recite it with your whole heart, it's a very demanding prayer. जब हम पूरे दिल से उसको दोहराते हैं, ये हमसे बहुत मांगत रहती है. सबसे पहले हमारा पिता. जब मैं बोलता है कि मेरे को मेरा ये घर बेचने का है, मुझको इतना मिलना चाहिए, नहीं है? सही है ना? दूसरा है, वो भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु सही दाम में मुझे मिले. तो सही दाम में मिला तो मैं कुछ नहीं होता. नहीं भाई, सिर्फ हमारा पिता. कॉमन गुड. बाइबल में ऐसे एक शब्द है, मुझे अच्छा लगता है. इसमें कॉमन गुड, सबका कल्याण के लिए वरदान दिया जाता और परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देता. दूसरा का पर्स से छीनकर तुम्हारा पर्स भरने में प्रभु को खुशी नहीं है, प्रभु करेगा भी नहीं. कुछ लोग सिखाते हैं ऐसे नहीं है. प्रभु बल देगा, सामर्थ्य देगा. कड़ी मेहनत से परिश्रम करो, कामयाबी देगा. ऐसा परिश्रम करो, धंधा करो, लाभ आएगा, होएगा. प्रभु में सामर्थ्य देता, बल देता. ऐसा नहीं कि दूसरे के चुरा के देता. हमारे स्वर्गीय पिता यीशु ने सिखाया. Sometimes I have a tendency to forget what Jesus taught me. ये यीशु ने सिखाया तो हम ज्ञान से सुने. May we glorify God. And may we also pray to the Father. Amen. पिता परमेश्वर को महिमा देता है. हम पिता परमेश्वर से विनती करते हैं. वहां से हम आगे बढ़ते हैं. मत्ती 7:11. अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? Why do we have to educate him? परमेश्वर को शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है. He is not looking for advisor. अमेरिका में एक एडवाइजर है उसका. वो बोलते हैं यीशु हमेशा मुझको पूछते हैं. वो पूछता प्रभु माफ कर. वो पूछता भी होगा. यीशु उसका मित्र है ना. तो बोलते हैं हे इधर आ. तुमको क्या लगता मैं करूं क्या नहीं? तो बोलते हैं जीसस गिव मी सम टाइम. थोड़ा समय दो, सोच रहे तो. यीशु तो दयालु है, सोचने का समय देता है. ऐसा है. मैं ना नहीं बोलता. मैंने नहीं बोलता. God bless him. He is alive. जिंदा. He doesn't need. बाइबल में लिखा है वो किसी को पूछता है. Otherwise मत देना उसको. Never waste your time advising God. पिताजी जानता है. पिताजी को बोलो मेरा अवस्था ये है. He loves it. उसको सुनना अच्छा लगता. सारी अवस्था उसको बोलिए. कितना गाना है दुनिया जमाने के, कितने गाने, उसको बोलो, सब कुछ बोलो. दिल खोल के बोलो, सब कुछ बोलो. डर, संदेह, वार्ता की परेशानी, जो भाई, सब कुछ उसको बोलो, सब कुछ बोलो. What a friend we have in Jesus. यीशु में कितना अच्छा मित्र है. हम उसको सब कुछ बता सकते हैं. He knows what to do. उसको पता है इसमें से कौन सा चीज बहुत रहता है. उसको बोलने चाहिए. It doesn't punish you, right? But we will never try to prevail upon, right? देखिए क्या कहता. जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है. इसको वचन पढ़ना ही नहीं करता. क्योंकि हमें सिखाया गया यीशु करके जोर से चिल्लाओ, सब ठीक हो गया. ये यीशु ने सिखाया. ये पौलुस की बात नहीं है. कल एक महान संत, केरला के महान संत बोला, वो बाद में बोलूंगा. ये पौलुस की हुई बात नहीं है. यीशु नहीं है. यीशु की शिक्षा होगा ना. ये तो समाचार में है ना. तो हम सब लोग देखते हैं क्या यार. अभी मत्ती से पढ़ते हैं तो यीशु को उपदेश ही है ना. उधर थोड़ी पौलुस और पतरस आके उपदेश देता है यार. तो क्या करता. ये प्रभु 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 करके बुलाना मैं भी बहुत सारा करता है. लेकिन वो इच्छा था मैं उसका कायदा मानता. तब मैं उसका प्रिय पुत्र बनूंगा.
उसका लायक का पुत्र बनूंगा, उसके योग्य संतान में बनूं। परमेश्वर की इच्छा, पिता की इच्छा, ये पुत्र ने हमें सिखाया, ये गलत नहीं हो सकता, ये गलत नहीं हो सकता। आगे बढ़ ब्रैकेट लूका 11:13। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। ये वचन हम बहुत कम पढ़ता है, इसके लिए मैं ब्रैकेट, क्योंकि ये बहुत सारे लोग खुशी से नहीं स्वीकारेगा। उसके पहले एक वचन है, उसमें ये शब्द नहीं आया, पवित्र आत्मा नहीं आया, तो वचन सबको बहुत पसंद है, वो वचन बहुत अच्छा लगता है, हम सब जगह और दिखाई देगा। ये वचन का कोई आपको खरीदने को नहीं मिलेगा, कोई फल नहीं, तो कोई बनाता नहीं, क्योंकि ये बड़े खतरनाक चीज है। वही वचन वही यीशु ने कहा था, लेकिन ये अलग अलग लोग सुनकर वो लिखता है। कितने सालों का आपको पता है, पत्रिकाएं सब लिखने के बाद सुसमाचार लिखा गया, पता है आपको? इतना तो जान ले, सारे पत्रिकाएं लिखकर पूरा होने के बाद ही सुसमाचार लिखना शुरू किया लोग, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि ये शिक्षा बहुत है पत्रिकाओं में, लेकिन ये कैसा था, कैसे आया, कैसा जिया, कैसे सेवकाई किया, ये भी लोगों को पता चलना चाहिए करके उन्होंने सुसमाचार लिखा। ठीक है, इसको कहते हैं कि तुम लोग जानते तुम्हारे बच्चों को अच्छा गिफ्ट नहीं है, तुम लोग जानते। मेरा जैसा बेकार इंसान भी ये जानता, थोड़ा बहुत जानता, मेरे लड़के जानते क्या गिफ्ट देते, लेकिन मैं जानता बच्चों को दे रहा कुछ, मैं सस्ता चीज नहीं देता। बोलते तुम लोग इतना जानता है तो तुम्हारा स्वर्गीय पिताजी इतना ज्यादा देगा। क्या देगा भाई? पवित्र आत्मा। 3 गाड़ियां 4 मंगलों देगा करके नहीं लिखा, पवित्र आत्मा पर कई बार हमने ये बात को स्मरण किया, जो पवित्र आत्मा को देता है ना, नाप के नहीं देता, अलव കൂടാതെയല്ലോ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാ അവനെ കൊടുക്കുന്നത്। Amen, I love that word. मलयालम मुझे बहुत सुंदर लगता है, ये वही वर्ड भाषा आता है, चाहता है बिना नाप के देता है, वह छत फाड़ के देता है। वो जब पवित्र आत्मा की बात आती है, कोई कंजूसगिरी नहीं। भौतिक चीज में कभी कभी वो थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है, नहीं है? उसका कारण अनेक, वो जानता है what I can handle, and what will do good for me, मेरे लिए भलाई के लिए क्या देना, और किससे मेरा भविष्य बनेगा, किससे मैं प्रयोजन का बने रहूं, किससे मैं शैतान का हाथ से बच कर। कुछ बोलेगा तो आप बहुत नाराज हो जाएगा, वो भी प्रभु की ओर से, इट्स आउट ऑफ लव। इतना बोलकर मैं छोड़ देता, कुछ चीज मेरे जीवन में होता है, I know 101% sure is for my good, वो हमारी भलाई करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा पिताजी है, वो हमारा ख्याल करता है। He knows what to give, when to give, how much to give, उसको पता है क्या हमें देना है, कब देना है, कितना देना। हम आगे बढ़ते हैं, हम मत्ती में जाते हैं 23:9 और 10 ब्रैकेट। चलो जल्दी जल्दी। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। ये बहुत सुंदर वचन है, इसके लिए ब्रैकेट में डाला। ये वचन कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत प्रिय है, इसके ऊपर बहुत कुछ कहता है। वो सारे कलीसिया तो लोगों को बहुत तकलीफ हो गई है सब चीज से, उसका अर्थ हम समझते नहीं। We are people who split hair, हम बाल को फाड़ने वाले लोग हैं, अक्षर को पकड़ के बहुत कुछ बना देते हैं, आत्मा को नहीं समझते। यीशु कहते हमारे एकमात्र पिता कौन है? वो स्वर्गीय परम पिता, वही पिताजी का रहने का योग्य। तो हम हमारे पापा को क्या बुलाएंगे? बच्चा को है ना, कोई तुम्हारा गुरु नहीं है, वही गुरु है। तुम्हारा टीचर को क्या बुलाएगा? बेवकूफ लोग है ना, इसका सब मतलब वही।
हमारा पिताजियों का पिताजी स्वर्ग, वो हमारा पिताजी। मुझे बहुत खुशी देने वाली एक वचन, when my father feels there is a father up in heaven, amen, who is above my father, तो मेरा पिताजी भी चुप जाता, लेकिन मेरा पिताजी है, पिताजियों का पिताजी स्वर्ग। इधर कुछ बोलना गलत है तो लगेगा अरे पिताजी के बारे में ऐसा बोलता है, but it has, this verse has always inspired me. कभी-कभी हमारे जीवन में ऐसा लगता है nobody cares, but we have a father, we can call him father, हम उसको बुलाए पिताजी। I had great teachers, great teachers, बहुत महान गुरु लोग, बहुत अगुवे लोग, कितने लोगों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए मैं नहीं जानता। I've been blessed with such great mentors in my life. उस सारे लोगों को प्रभु ने भेज दिया है बचपन में, मुझे चाहिए भी था to pray with someone, to be encouraged by someone, but even when they fail, I have a teacher. Amen. टीचरों का टीचर है, Amen. प्रभुओं का प्रभु है। Hey. तो बहुत सारे कलीसिया में पास्टर को तो पिताजी बोलता है, जाने दो ना, वो लोग कोई नरक में नहीं जाएगा, टीवी में कोई भी नहीं बोलता उसको, तो बोलते हैं पास्टर के बोल नहीं रहा, कौन नरक में जाएगा, वो जाएगा तो भी यीशु को बोलेगा, क्योंकि यीशु जरा उनको God has gifted us with elders, with prophets, with apostles, teachers. हमें प्रेरित दिया गया है, भविष्यद्वक्ताएं दिया गया है, अगुवा लोग दिया गया है, प्राचीन लोग दिया गया है। They are like fathers to us. वो हमारे लिए पिताजी समान कार्य करता है, हमारा ख्याल करता है। हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक ब्रैकेट पहली कुरिन्थी 4:15, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। और उस यीशु के खिलाफ बात करता, हाँ, मैं तुम्हारा पिता हुआ, कैसे मैं मर्जी से यीशु मसीह के द्वारा हुआ ना, कोई बात नहीं। और उस नरक में जाएगा, कोरिन्थी के कलीसिया नरक में जाएगा, सिखाने वाले आ रहे बहुत, they will do well, never to forget our roots। मैं कहता हूँ वचन सिखाते हैं, हमारे जड़ को नहीं भूलना अच्छा है। Crave after favors of God and man, मनुष्य का और परमेश्वर का अनुग्रह के चाहत रखो। Jesus grew up in the favor of God and man। यीशु के विषय में लिखा है, मनुष्य और परमेश्वर की अनुग्रह में बढ़ते गया। शमूएल के विषय में लिखा है, यूहन्ना के विषय में लिखा है, I crave after it। There is nothing wrong, many do not need, ये भी मैं कहता हूँ, कुछ लोगों को उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये गलत नहीं। और उसके कहते मैंने तुझे जन्माया, तो यीशु ने नहीं जन्माया, यीशु ही ने जन्माया, लेकिन यीशु ने मुझको पिताजी के रूप में यहाँ रखा है। स्वर्गीय परम पिता का प्रॉक्सी में हूँ, मैं उसका राजदूत हूँ। I am his ambassador। प्रधानमंत्री नहीं बैठते सब देश में जाके, he is appointed ambassador। Blessed are you, ambassadors of Jesus Christ। हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं, मरकुस में चले जाता है। मरकुस 14:36, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। How Jesus used to address his father? हे अब्बा, हे पिता। हे अब्बा, dear daddy। बाद में पढ़ेंगे, मैं लिखा कि नहीं लिखा मुझे बता नहीं, बाद में पढ़ेंगे, हमें वो अधिकार दिया। We can also address God the Father as Abba Father।
कभी हम त्रिएक परमेश्वर को कभी कभी हम भूल जाता है। ये तो बड़ी संकोच की बात है, बहुत सारे लोगों के चिंता की बात है ये सब। वो छोड़ो, वो एक अलग विषय है। डियर डैडी, हमारा प्रिय पिताजी, ऐसे कौन कहता? यीशु ने। अगर किसी ने दिखाया पिता परमेश्वर का आदर कैसा करना, भाई कैसा मानना, आज्ञा का पालन कैसा करना है, यीशु से बढ़कर किसी ने नहीं दिखाया। Every time we find this son of man honoring the father, what prevents us from giving the right honor? पिताजी पूछते हैं कि अगर मैं तेरा पिताजी है तो पिताजी जैसा आदर कहाँ है? Such a crucial hour, ऐसी गंभीर अवस्था में यीशु जानता पिता उसको मारने के लिए छोड़ने पर है, लेकिन बुलाएगा अब्बा, I love you Jesus. How I wish I had a revelation of the Father as you have. अब्बा, कटोरी गंभीर है, लेकिन मेरी इच्छा Stephen was inspired to repeat this prayer. कैसे Stephen was इतना उत्तेजित हुआ ऐसी प्रार्थना करने? How proud heaven would have been. स्वर्ग कितना गर्वित हुआ, कितना गर्वित हुआ होगा। अब्बा पिता, अब्बा पिता। हम रोमियो में चले जाते हैं 8वां अध्याय 15 से 17। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, परंतु परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। अरे हम योग्य नहीं, अब्राहम हमें नहीं पहचानता, इसराइल भी नहीं पहचानता, हम इतने बदसूरत हैं, लेकिन लेप पालकपन की आत्मा, this is the spirit of adoption, hallelujah. In order to be adopted, I don't have the qualities of that family, amen. वो परिवार के योग्य मुझे नहीं बनना है, दया है। I'm adopted, I love this word. Adopted into the family of God. लेप पालकपन की आत्मा से गोद लिया गया हो। Yes. അമ്മ തൊട്ടിയിൽ നിന്ന് ആരുടെ കുഞ്ഞെന്ന് പോലും അറിയാതെ ഒരു വേശ്യയുടെ കുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരിയുടെ കൊച്ചോ എന്നറിയാതെ അതിനെ വാരിയെടുത്ത് മാറോട് അണയ്ക്കുന്ന ദത്തെടുക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് എന്റെ കർത്താവ് നിന്നോടും എന്നോടും കാണിച്ചത്. हमारे गांव में कहता है अम्मा तोटी में मदर्स क्रैडल को क्या कहता है? झूला। झूला है वहाँ कुछ औरत लोग, लड़कियां सब बच्चा पैदा करता है, उसको नहीं चाहिए वो उड़ा के उसमें डालने का, तो कोई भी आपके गोद में किसकी है क्या मालूम? प्यार से सीधे से तो दुनिया में गोद ली। और ये बच्चा कैसे बुलाता? जिसने गोद लिया ये भी बुलाऊंगा। कचरा इतना बड़ा मतलब अगर इतना सब अनुग्रह मुझे मिला है, अंतिम भाव में कुछ कहता है Yes, Lord. हम उसके साथ कष्ट सके, Oh yes. हम महिमा को धारण करेंगे. Yes. ये वचन है मुझे तड़पाने वाली बात है। मैंने लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है
पिता परमेश्वर ने हमें एकमात्र उद्देश्य से बुला लिया कि हम पूर्णता में अपनी महिमा पाए, उसकी महिमा पाए। आमीन। This was his sole aim. नरक से बचा के इसे डालने के लिए नहीं, पूर्ण महिमा को प्राप्त करना है। क्योंकि मैं उसका पौलौटे के सर को बिठाया जाने वाला है। मैं उसको पापा करके बुलाएगा, अब्बा पिता करके बुलाएगा। लेकिन ये महिमा को धारण करने के लिए I to walk the way that he walked. उसका पुत्र ने जो मार्ग से चला, वो मार्ग से मुझे भी चलना होगा। That I will be a son like unto my eldest brother. मेरे जेठा के समान मेरी माँ। आमीन। हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं। लूका 6:36 जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, मैं कितना चाहता परमेश्वर से। परमेश्वर दया करना चाहिए, मेरी गलतियां माफ करना चाहिए, मुझसे प्रेम करना चाहिए, मुझे लेकर चलना चाहिए। नहीं कितना मैं क्या करता हूँ? अरे ऑटो रिक्शा वाले के ऊपर कितना गरम होता है, बाजी मार्केट में कितना गरम होता है। वो हमारे ऊपर दया करना चाहिए। चांस मिले तो मैं क्या क्या बोलता है, सब छोड़े, छोड़े। मजबूरी है ना हर एक में। प्रभु हमारे ऊपर दया करते हैं। दुनिया में सब लोग चोर नहीं है, सब लोग नालायक नहीं। अभी एक कहानी बोल सकता है आपको हंसाने के लिए नहीं है। केरला में बहुत मशहूर एक पास्टर है, बहुत ज्यादा मशहूर है, बहुत अभिषिक्त है। उसका लड़का भी पास्टर, छोटा पास्टर। उसका लड़का उसके इंटरव्यू ले रहा था, एक इंटरव्यू, मस्त इंटरव्यू। अरे लड़का हमारे इंटरव्यू लेगा तो मैं तो भाग जाएगा। लड़का बोलेगा इंटरव्यू को बुलाएगा तो अरे सालो तू जानते नहीं है क्या मेरा कितना काम है। ये लड़का पिताजी को एक सवाल करता, क्यों यूट्यूब में डाला मुझे बता। पूछता, पिताजी अब इतने महान आदमी हैं, 40 वर्ष से प्रभु के संग चल रहा है, अगर आपको बाइबल में कितने कितने ऐसे महान लोग हैं, उनमें से एक के साथ खाना खाने के लिए अवसर मिलता, किसके साथ डिनर खाओगे? बेशक उसने बोला पौलुस के साथ। तालियां सुनने वाले लोग है ना, इतने तालियां। अरे कौन नहीं तालियां बजाएगा, क्योंकि वो चाहता किसके साथ? और उसके साथ मैं होता तो गलती से पतरस भी बोल सकता था, मैं कुछ भी बोल सकता, लेकिन मुझे ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, मुझे होता है तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये लड़का पूछा क्यों? वो दुखी की बात है। कहते मैं पौलुस को पूछेगा, पौलुस तूने ये क्या किया, क्या क्या लिख के रखा है? अब कुछ नहीं समझता। मैं नहीं कहता, यूट्यूब में पढ़ा आप देख सकते, मैं कुछ नहीं समझता। दुनिया भर के पास्टरों के जीवन को तुमने इतना परेशान करके रखा है कि क्या क्या लिख के रखा है। पतरस भी कहते हैं तूने बहुत कुछ लिखा है, किसी का समझ में नहीं आता। हंसी मजाक भी किया होगा, परमेश्वर के वचन के साथ नहीं, पौलुस के साथ नहीं। मैं नहीं उसका नाम लिया, नहीं करता है। वचन में एक सुंदर बात लिखा है, परमेश्वर का वचन समझने के लिए तुम्हें परमेश्वर ने वर दिया है। We need a divine gift to understand the word of God. तो मैंने एक दास को फोन करके पूछी ये क्या, उसका समझ में कौन सा नहीं आता। तो मैं उसको पूछा विधवा लोगों के विषय में कुछ लिखा है, वो मेरा भी समझ में पूरा नहीं आता। और कुछ लिखा, वो कुछ बड़ी बात भी नहीं है, वो कुछ परमेश्वर की शिक्षा नहीं है, पौलुस के राय है, ठीक है ना, हो रहा है। और दूसरा भी ऐसा कुछ लिखा है पुनरुत्थान के बारे में, इतना पूरा मेरा समझ में नहीं आता। पहला पुनरुत्थान, दूसरा पुनरुत्थान में थोड़ा मुझे, मैं सोचे ये दो चीज है, थोड़ा गड़बड़ी में आ सकते हैं, उससे हमें कोई नुकसान नहीं है।
हमारा पुनरुद्धान होगा। ठीक है, बस हमें उतना ही जानना है। बाकी सा क्या, वो परमेश्वर के दास कहते हैं कि साहब ये किसके लिए, ये इसके लिए है, आपने सुना नहीं है, ये उसके लिए। कुछ बोलो, कुछ ऐसा अनोखा चीज बोलो। खाली हमारा परम पिता वचन प्रकाशित करके देता है। पत्रस को ये प्रकाशित मिला है। पत्रस ने कहा तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर के एकलौता पुत्र है, ऐसा ही नहीं बोला। यीशु ने समझा, यीशु ने तुरंत बोला ये तुम्हारा मुंह से नहीं है, ऐसे तुम्हारा मर्जी से तूने फैब्रिकेट नहीं किया है, ये मेरा पिता है। How he decided, his father will give. Amen. He will give understanding of the scripture. Amen. It's so thrilling, dearly beloved. Yes, Lord. ये हमारे जीवन के बड़ी खुशी का, बड़े आनंद का बात हो सकता है। मैंने कितने लोगों को मुंह से सुना है, आधी रात में जब उनको प्रकाशन मिलता है वचन के ऊपर, वो लोग खुद ही मानते हैं और एक गॉड भी है। आमेन। हमारा पिताजी सदा ये करने के लिए प्रसन्न होकर रहता है। हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपका अनुमति लेना, मुझे अभी बंद करना तो मैं बंद करूंगा, वही सही है क्योंकि मैंने जल्दी शुरू किया। तभी कौन सा पढ़ना है? लूका 12:32। लूका को खत्म कर दिया। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। छोटे झुंड मत डर, छोटा झुंड हो बड़ा झुंड, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम परमेश्वर के राज्य के योग्य बने। आमीन। This is the Father's kingdom. ये पिता परमेश्वर का राज्य है। बोलेगा तुम वह तो बाइबल के विरोध में कहता है। सब लोगों ने पढ़ा है कि पुत्र के राज्य नहीं है। आप लोग सबके लिए आमेन, इसको मैं मारूंगा ऐसे सबके लिए आमेन कहेंगे तो ये पुत्र के राज्य है ना, पिता का राज्य है कि मैं जो बोलता हूँ। बहुत सुंदर ये जो परमेश्वर का वचन है ना, और बहुत ही बड़ा एक तिजोरी है, बहुत बड़ा सुंदर चीज है। यीशु क्रिस्त क्या करने वाला मालूम है? सब कुछ पिता के हाथ में सौंप देगा। राज्य को पिता ये तेरा फिर तू क्या करने जा रहा? मैं मेरे दुल्हन के साथ। यस यस। परमेश्वर पिता के राज्य देने को किसको भाया? पिता को भाया। पिता को। यस। Won't we love this Father? Oh yes. Won't we honor him? क्या मैं पिताजी से प्यार नहीं करता? क्या मैं उसका आदर नहीं करूं? Yes. मैं उसे प्रार्थना नहीं करूं? उसके राह में चलने को नहीं चाहूंगा? उसका आज्ञा पालन करने के लिए मैं अपने आप को नहीं सौंप दूंगा? Blessed we are, because our God is our Abba Father. हम धन्य लोग हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा प्रिय पिताजी है। वो लाइन खत्म करेगा तो और अच्छा है। ओके। 12:32 भी पढ़ के चल खत्म कर। वही पढ़ा। हाँ वही पढ़ा, अब तो खत्म हो गया। चल 6 का पढ़ा। मैं इधर खत्म करता क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से बैठा और कंप्लेन भी है, ये बात करते तो नींद आता है, कुछ समझ में नहीं आता। मैं सिर्फ वचन पढ़ता तो ये थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। अगर पूरा पूरा समझ में नहीं आया तो भी आपको कोई ना सुने। मैं किसी का कहानी, ये मेरा गवाह, ये सब नहीं बोलता। मैं वचन पढ़ता और ये वचन हमारे लिए आहार है, ये अच्छा आहार है, इससे हम जीवित रहे। यीशु ने कहा नहीं है, मनुष्य को जीवन देने वाला मेरा वचन, उसको खाओ मेरे निमित्त जीवित। आइए प्रार्थना करें। कोई भी एक आवाज उठाए, प्रार्थना करें और आज की सभा को समाप्त करें। सहायता कीजिए। Word, Lord Father. Hallelujah. Yes, Lord, we confess
You are our God. Oh yes, my Lord. Hallelujah. You know our frame, Lord. Hallelujah. You know that we are mere dust, Lord Jesus. Yes, Lord. You know it all, Lord Father. Yet, Lord, we say, Lord, you are our God. Hallelujah. And you are our Father. Oh yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. You are a Redeemer. You are a Shepherd. You are a God. But Lord, you are our Father, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Oh my Lord, we come, Lord. Yes, into your presence, Lord, and we confess, Lord, you are our Father. You are my Daddy. You are Abba. Oh yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, my Lord. Thank you, Lord. Thank you for the word that you've given us today, Lord Jesus. Yes, Lord. We grab onto it, Lord. Hallelujah. Thank you for the reminder, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. We hold on to it, Lord. We hold on to your word, Lord Father. Hallelujah. Thank you, my Lord. You are my God and you are my Father. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Father, for hearing our prayers. In Jesus' mighty name we ask. हमारा स्वर्गीय पिताजी कभी कभी हाथ पकड़ कर चलाता, वाणी सुनाकर आगे चलता, कभी कभी बाहों में लेता, कभी कभी कंधे पर लेकर कभी कभी सर पे भी चलता, सुरक्षित रीति से जयवंत बनाकर स्वर्गीय भवन तक वो हमें पहुंचाएगा। आमीन। इस सफर में वो हमें ले जाने वाला है। यीशु के नाम में आमीन। 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 तो परमेश्वर क्या सीख निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई आप सबके साथ, मंडली के हर परिवार का हर सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करके आ रहे और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगे के साथ, हमारे देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, देश भर के दुनिया भर के अनेक लोगों के साथ जो दुष्ट परेशानियों से गुजरे, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ, और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर हमारा धन्य पिताजी आपके साथ बने रहे, हर जरूरत को पूरा करें, स्वर्गीय शांति और आनंद से यीशु के नाम में आमीन।